वेलकम बैक। केंद्र की राजनीति में मोदी के उदय के साथ बीजेपी ने एक नारा गढ़ा था, जिसकी शुरुआत थी अब की बार, फिर एक बार या तीसरी बार। और इस नारे को थोड़े थोड़े बदलाव के साथ बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव में भी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर इसी नारे को बिहार में नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप गिनती में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि श्रीमान नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं, 4 टर्म की सरकार चला चुके हैं और 5वीं बार सरकार के मुखिया वही होंगे अगर फिर से मैंडेट हासिल करते हैं। इसका गारंटी पत्र भी हासिल कर लिया है। बिहार की राजधानी पटना में आज एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें शामिल एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बैठक से निकलने के बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इसकी जानकारी दी और इसके साथ साथ बैठक में एनडीए के एकजुट रहने का भी संकल्प लिया गया और 2025 में 225 सीटें जीतने का टारगेट भी सेट कर लिया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की लंबे अरसे के बाद एक अन्य मार्ग में, जिसमें केंद्रीय मंत्री, विधानमंडल के माननीय सदस्य, संसद सदस्य, पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं विभिन्न घटक दल के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया और घटक दल के सम्मानित नेताओं ने संबोधित किया। संबोधन के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि हम एकजुट हैं और हमने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की है। तो हमने लक्ष्य तय किया है 225 का। और ये सब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की विकास गाथा लिखी गई, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और जेडीयू के साथ साथ बीजेपी और विपक्ष की ओर से भी बयानों की बाढ़ आ गई। उसे हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल भी है कि क्या नीतीश कुमार के लिए चुनाव से इतना पहले भविष्यवाणी करना जल्दबाजी तो नहीं है, क्योंकि करीब साल भर का वक्त है अभी बिहार में चुनाव होने में। नीतीश कुमार सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और उनकी चाल को समझना और भापना इतना आसान भी नहीं होता है। तभी तो दिसंबर 2023 में वो इंडिया ब्लॉक में रहकर एनडीए को हराने की रणनीति बना रहे थे और जनवरी 2024 में 1 महीने के भीतर ही एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। जो भी हो, लेकिन नीतीश के सियासी गुण की तारीफ तो करनी ही होगी कि एक बार फिर उन्होंने बीजेपी से ये लिखवा लिया कि 2025 में भी चेहरा एक ही है, नीतीश कुमार। तारीफ इस लिहाज से कि बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 का है और इस वक्त जेडीयू के विधायकों की संख्या सिर्फ 43 है। विधायकों की संख्या के मामले में जेडीयू पहले, दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर है, लेकिन बहुमत की तुलना में करीब 1/3 विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं। और कल यानी 2025 में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, तब भी एनडीए की जीत पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार में उनका महज 16% वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 16% के साथ वो 20 सालों से सत्ता पर काबिज है और 25 साल तक की तैयारी है। देश की राजनीति में यह कमाल सिर्फ नीतीश के बूते की बात है। तो आखिर यह कमाल है नीतीश कुमार का, उनकी बाजीगरी है, या फिर बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी है? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन जी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। यह क्या है, नीतीश कुमार का कमाल, उनकी कलाकारी, या बीजेपी की मजबूरी? किस चुनाव से 1 साल पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है, चेहरा तय हो गया? दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है इतने बरस की पॉलिटिक्स में। उन्होंने बिहार में किसी को उभरने नहीं दिया और सुशील कुमार जो पहले से उभर रहे थे, सुशील कुमार मोदी, उनको पॉलिटिकली उन्होंने स्टंट कर दिया। अब तो सुशील जी हैं नहीं, लेकिन किसी और को उनकी जगह उभरने नहीं दिया बीजेपी ने। और जिन लोगों को उभारने की कोशिश की वो बहुत छोटे लोग हैं, उनके बल से बिहार की चुनाव को जीता नहीं जा सकता। तो एक तो ये मजबूरी है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की होशियारी कहिए या नीतीश कुमार की पर्सनालिटी ऐसी है कि अपनी बिरादरी बहुत छोटी है, बहुत कम है, इसके बावजूद इस बिहार की पॉलिटिक्स में उन्होंने बड़े मजे से सबको मजबूर किया कि वो उनको सपोर्ट करें और उनको चीफ मिनिस्टर रखें। कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी,
बीजेपी को भी बार बार अगर कोई और सूझता है तो नीतीश कुमार ही सूझते हैं। आपस की लड़ाइयां होती रही हैं, अभी भी लड़ाई चल रही है। मेरे ख्याल ये जो गिरिराज सिंह की यात्रा है उसको लेके दोनों दलों में, और नीतीश कुमार को ऐसी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनके मानने से न तो गिरिराज सिंह रुके, न बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई भी बयान दिया। संघ का प्रचार और स्कूलों के पाठ्यक्रम तक में संघ की घुसपैठ, ये सब चीजें होती रही हैं, हो रही हैं। वो नीतीश कुमार एक सीमा तक उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं करते हैं। तो उनकी कुछ होशियारी है कुछ। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में जी जो ईमानदारी को बेच लेना, अपनी ईमानदारी को, वो नीतीश कुमार और सारे लोग उनके आगे बहुत बौने साबित होते हैं। क्योंकि 30-20 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी आज तक पैसे का तो कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं आया। तो उनकी पार्टी लगातार जब चुनाव लड़ती है तो उसमें पैसे तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के लड़ते हैं। लेकिन वो पैसा ऐसा दिखाई देता है कि बड़ी पार्टियों से, खासतौर से बीजेपी और आरजेडी की तुलना में उनकी पार्टी का पैसा कम है। तो हर किसी को लगता है कि इन्होंने उस किस्म की वसूली नहीं की है, अपने लिए भी नहीं की है, पार्टी के नाम पे भी नहीं की है। ये चीज उनके हक में जाती है। लेकिन एक सीमा के बाद मैं कहूंगा कि खुद नीतीश कुमार और बिहार उनसे उबा हुआ। नीतीश कुमार भी बिहार से पिछले चुनाव में मैं इस सवालों के साथ आपके अरविंद जी, मैं आपके साथ इन्हीं पहलुओं को समझना चाह रहा हूं। लेकिन क्योंकि बीजेपी बिहार के भीतर, बीजेपी कई सालों से या कहे कि कई चुनावों से कसबसा रही है कि हम अकेले दम पर आए यहां पर और अब अपनी सत्ता हासिल करें, अपना मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन दिल्ली बीजेपी या बीजेपी मुख्यालय की मजबूरी रही है कि केंद्र में भी साथ चाहिए, वहां पर मजबूती चाहिए, और इस वक्त तो मजबूरी भी है। इसीलिए बिहार बीजेपी की नहीं चल पा रही है और केंद्र की बीजेपी की वजह से फिर एक बार नीतीश कुमार 5वीं बार। नहीं, एक सोशल मजबूरी भी है। पॉलिटिकल मजबूरी तो है अपनी जगह, सोशल मजबूरी भी है। बीजेपी की पॉलिटिक्स अगड़ों की पॉलिटिक्स रही है। ब्राह्मण बनिया जो पार्टी कहते हैं, और बिहार में अगड़ों की पार्टी बीजेपी है पूरी तरह। सारे अगड़े लगभग उसके साथ हैं, राजपूतों का एक छोटा हिस्सा छोड़ दीजिए तो। और पॉपुलेशन के हिसाब से हम सब जानते हैं कि बिहार में पिछड़ों की पॉलिटिक्स अब परवान पे है, और पिछले 30 साल से पिछड़ों का राज है। 30-35 साल से, बल्कि अब कहिए इतने दिन से पिछड़ों का राज है। बीजेपी किसी पिछड़े लीडर को अभी तक डेवलप नहीं कर पाई। और सुशील जी आरक्षण के सपोर्टर थे उस दौर में जब बीजेपी पार्टी के तौर पे आरक्षण के पक्ष में नहीं थी। मंडल के समय तक सुशील जी उन थोड़े नेताओं में थे जिन्होंने पार्टी को आरक्षण के पक्ष में किया था। तो उनको भी सेंट्रल लीडरशिप बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो इसलिए बीजेपी की ये मजबूरी है कि किसी पिछड़े को आगे रखना है, क्योंकि खाली अगड़ों के भरोसे, जिनका 15% भी नहीं होता है पॉपुलेशन में हिस्सा, उनके भरोसे राज करना मुश्किल है। तो पिछड़ों में भी एक मेजर चंक यादवों का तो एकदम एंटी बीजेपी रहा है मोटे तौर पे। तो गैर यादव या अति पिछड़ों का कहिए तो वो सिंपैथी नीतीश कुमार के साथ लगातार बनी हुई है। नीतीश जी ने उनके लिए जो प्रोजेक्ट्स किए हैं और जो काम किए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उनको लगता है कि यादव राज से या अगड़ा राज से अगर हमको कोई बचा सकता है तो वो नीतीश कुमार ही है। तो नीतीश कुमार की अपनी बिरादरी चाहे छोटी हो, लेकिन उनका सपोर्ट ग्रुप काफी ठीक ठाक और मजबूत है। जबकि संगठन के मामले में नीतीश कुमार फिसड्डी हैं, एकदम लिटरली फिसड्डी हैं। कोई संगठन उनको बना नहीं पाए इतने दिन में, उनको कोई बड़ा संगठन मिला भी नहीं, किसी उस किस्म का सपोर्ट भी नहीं मिला। इसके बावजूद उनका सपोर्ट ग्रुप अभी भी लगातार बना हुआ है। और बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो जब वो साथ होते हैं तो बहुत स्मूथ ढंग से जीत जाती है। अगर वो साथ नहीं होते हैं या दूसरी तरफ होके उन्होंने लड़ा, जब आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा, तो बीजेपी साफ हो गई। तो इसलिए वो सपोर्ट ग्रुप अभी है, उसमें टूट उस तरह से दिखाई नहीं देती है बहुत। लेकिन अरविंद जी, ये भी तो बार बार सवाल उठते हैं, अब बार बार ये कहा जाता है हर कुछ समय के बाद कि अब ये नीतीश जी की आखिरी पारी, अब वो पॉलिटिक्स में एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की बातें कई बार उठती रही हैं, लेकिन फिर से एक बार जिस तरीके से अभी 1 साल पहले अनाउंस कर दिया गया कि चेहरा एनडीए का होंगे नीतीश कुमार ही। सवाल इस सब के बीच में ये है कि अगर नीतीश कुमार
जब आज रिटायर हों, 1 साल बाद रिटायर तो नहीं होते दिख रहे हैं। अभी तो फैसला ही एनडीए ने कर लिया है कि चेहरा होंगे। जब भी रिटायर होते हैं, उस पॉलिटिकल स्पेस को क्या बीजेपी हासिल कर पाएगी, करना चाहेगी, करने की कोशिश कर रही है? इसीलिए एक हवा जो गिरिराज सिंह बहाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी का प्रयोग बिहार में, कि जाति नहीं हिंदुत्व के नाम पर वोट। बिहार में बीजेपी काफी समय से पोलराइज करने की, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन की कोशिश, और पूर्वी बिहार का वो हिस्सा काफी सेंसिटिव है इस मामले में। वो वहां चाहे तो कर सकते हैं, और किया भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे बिहार की पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। जाति का डिस्कोर्स बिहार में हावी है, और उस डिस्कोर्स में बीजेपी पिछड़ी हुई है। बीजेपी ने अभी तक किसी भी पिछड़े को ढंग से आगे नहीं किया है, और अगड़ों के बस में अब नहीं है कि इतनी पोलराइज जहां पॉलिटिक्स हो गई हो जाती थी, दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, इन सब का पोलराइज पॉलिटिक्स अब बहुत ही मजबूत है। तो उसमें बीजेपी के पास अभी कोई नेता, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पिछड़ों को आगे भी किया, कई नाम ऐसे थे, या लालू की पार्टी से तोड़ा कई लोगों को, लेकिन उनमें किसी का ऐसा बेस नहीं है। किसी को बीजेपी ने इतना अवसर भी नहीं दिया अपना लीडरशिप उनको पकड़ा दें, इस किस्म का भी नहीं हुआ। जब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना हुआ तो ऐसे ऐसे लोग ढूंढ के ले आए गए जो गिनती के तो पिछड़े थे, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल वक़्त का दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए अभी नीतीश कुमार एक तरफ से बीजेपी की मजबूरी है, और खुद नीतीश कुमार भी, अब हम सब लोग जो देख रहे हैं कि कई बार वो स्मृति भ्रंश जैसा है, कई बार वो गुस्से में इतनी चीजें बोल जाते हैं, विधानसभा के अंदर बोल गए, इसी जीतन राम मांझी के लिए बोल गए, अपने सहयोगियों के बारे में बोल जाते हैं, जो लगता है कि अब उनका चिड़चिड़ापन आने लगा है और जो पॉलिटिक्स का आखिरी दौर होता है। लेकिन न खुद वो छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इतनी दफे पाला बदल के अगर चीफ मिनिस्टर ही बने हुए हैं और बने रह सकते हैं, तो फिर वो अपने मर्जी से क्यों हटना चाहेंगे? तो उनको हटने की कोई जल्दी नहीं है, और जो लोग भी उनके पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा लीडर अभी तक दिखाई नहीं देता है जो उनको रिप्लेस कर ले आसानी से। और ये आरजेडी की भी मजबूरी रही, क्योंकि आरजेडी को भी अपने लालू यादव को अपने बच्चों को ग्रूम करना था एक दफे में लीडर बनाने की जगह। आरजेडी में जो अच्छे लीडर थे उनमें किसी को चांस नहीं दिया उन्होंने, राबड़ी देवी को बनाया, और फिर जब नया लीडर देने की बात आई तो उस वक्त भी वो नीतीश कुमार के पाले में रख के और नीतीश को आगे करके उन्होंने अपने दोनों बच्चों को मंत्री बनाया, तेजस्वी को आगे किया। तो नीतीश कुमार एक किस्म की मजबूरी अभी बिहार के लिए बने हुए हैं सब लोगों के लिए, और ये उनकी खूबी भी हम मान सकते हैं जी। और खूबी सबसे बड़ी तो देखना बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही दिलचस्प है अपने आप में। सियासत के इतने सारे डायमेंशंस होते हैं कि इसमें सीधे सीधे किसी बात को समझना बड़ा आसान नहीं होता है। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमें समझाने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में, और इस पर बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए के दोनों घटक दलों का क्या कहना है आज के फैसले पर। ये सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को, और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए, जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में उन लोग क्या दिए थे बिहार को। मुख्यमंत्री जी का सभी अपने 5 दल के पंचामृत को एकजुटता के साथ बिहार में अराजकता फैलाने वाले से मुक्ति के लिए, सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को हर जनता तक पहुंचाने के लिए, और बिहार के अंदर सुशासन और 220 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी की बात हुई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। साउथ में एक और सुपरस्टार